आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। एसडीएम भोरंज ने फहराया झंडा। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां विधानसभा क्षेत्र भोरंज के अंतर्गत भोरंज स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एसडीएम संजय स्वरूप ने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि एसडीएम संजय स्वरूप ने परेड का निरीक्षण किया तथा पुलिस के जवानों, एनसीसी, एनएसएस, जवाहर नवोदय स्कूल के बच्चों ने परेड में भाग लिया। स्थानीय पाठशाला भोरंज के प्रधानाचार्य ओमकार सिंह ने मुख्य अतिथि को शॉल एवं टोपी पहनाकर सम्मानित किया। एसडीएम संजय कुमार ने गणतंत्र दिवस पर संविधान के प्रति आम नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताया। शहीदों के सम्मान में शहीद अंकुश ठाकुर के पिता अनिल कुमार को एसडीएम संजय कुमार ने सम्मानित किया। स्थानीय स्कूल व नवोदय स्कूल डुगरी से आए हुए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम भोरंज संजय कुमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर डीएसपी लालमन शर्मा, एसएचओ भोरंज मस्तराम नायक, नायब तहसीलदार कर्मचंद, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के सचिव किशोर आजाद, सीडीपीओ जीतराम चौधरी, नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य समरजीत, वीरेंद्र सैनी तथा सभी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखें हिमाचल से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की रिपोर्ट। सर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले तो मैं गणतंत्रता दिवस के 75वें समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ, पूरे हमीरपुर वासियों को भी देता हूँ और पूरे भारतवासियों को भी देता हूँ। आज यहाँ उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमंडलाधिकारी नागरिक कालोनी एसडीएम सर जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। यहाँ सलामी और परेड का कार्यक्रम रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा और बहुत भव्य समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे। समाज सेवी साथियों के साथ साथ जो युवा साथी हैं वे भी उसमें भाग लेंगे। पंचायत प्रधान और बाकी जो उनके नुमाइंदे हैं वो भी भाग लेंगे। इसके साथ साथ जो विशेष हमारे शहीद परिवारों के लोग हैं वो भी यहाँ सादर आमंत्रित किए गए हैं, उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो अपने आप में ये जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का गणतंत्रता दिवस, ये पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में मना रहे हैं। हमारी सारी टीम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी हिम्मत और ऊर्जा के साथ जो है आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगी है। मैं एक बार फिर आप सबको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। महसूस कर रहे हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि कुछ क्षणों में हमारे देश की आन बान शान तिरंगे को फहराने जा रहे हैं।
भोरंज वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत ही पावन अवसर है कि आज हमारा देश गणतंत्र के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हमारा देश जो कि पूरे विश्व में एक महान देश माना जाता है, इस मौके पर मुझे स्मरण आता है सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनकी अनेक कुर्बानियों के बल पर हम आज इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो मेरा पहला नमन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, मेरा दूसरा नमन है उन शहीदों के लिए, उन देश के रक्षा बलों के लिए, उन पुलिस बल के लिए जिनके कारण हम अपने घरों में आज भी सुरक्षित हैं और कोई भी दुश्मन हमारे देश की ओर टेढ़ी निगाह देकर नहीं कर सकता। तो मैं दूसरा प्रणाम करना चाहता हूं अपने सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस बलों के लिए। साथ ही मुझे याद आते हैं हमारी देश की 1947 जब हमारा देश एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था और लगातार 75 वर्षों के मेहनत के बाद आज हमारा देश एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के सामने है। हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो मुझे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ उन महान संविधान निर्माताओं की भी याद आती है जिनके बल पर हमारा संविधान इतना संगठित बना, इतना सुदृढ़ बना कि आज हम बड़े गर्व से लोकतंत्र और गणतंत्र में रह रहे हैं और सारा विश्व एक अपेक्षा के तौर पर भारत की तरफ देखता है। जो कभी पिछड़ा हुआ देश माना जाता था आज विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये सभी मेहनत उन संविधान निर्माताओं की है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा संविधान नए नए आयाम तय कर रहा है। आप सबको जानकर एक खुशी होगी कि आज वहीं हम एक छोटे से भोरंज मंडल में भी इस त्योहार को मना रहे हैं और सारे देश में इसको बड़ी खुशी से मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब उसका हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और भारत तभी महान है क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अब अपने कर्तव्य के लिए और अग्रसर हो रहा है। तो मैं इस मौके पर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाएं तथा गणतंत्र या लोकतंत्र तभी महान बन सकता है जब हर एक नागरिक जो है अपना मतदान का प्रयोग अवश्य करे, सामाजिक बुराइयों से दूर रहे और जितने भी कानून देश के द्वारा बनाए गए हैं उनको पूर्णतः माने। ये देश सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बल्कि इसलिए महान है कि 75 साल तक हमने जो है अपने यहाँ पर सत्ता परिवर्तन बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से किया है और हमारा संविधान जो है लगातार अग्रसर हो रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को उस गौरवमय इतिहास के बारे में बताना है जिसके कारण हम आज यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जितनी भी पीढ़ियां आई हैं उन्हें शायद उस क्षण का याद नहीं होगा जिनके कठिन परिश्रम के कारण हमको स्वतंत्रता मिली है। आज हम संविधान के बारे में बात करते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी होना सबको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो अपनी स्वतंत्रता का संग्राम से प्रेरणा लें, अपने संविधान से प्रेरणा लें और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मैं आप सबको अपनी तरफ से यहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, प्रधानाचार्य महोदय, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, नायब तहसीलदार साहब, यहाँ पर अन्य डिपार्टमेंट के सदस्य, यहाँ पर बीडीसी चेयरमैन, प्रधान, स्थानीय पंचायत उप प्रधान, यहाँ पर सभी उपस्थित शिक्षक वर्ग, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समारोह को इतना सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। मैं देख रहा हूँ हमारे जो कमांडेंट थे वो लगभग 3 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे इस प्रोग्राम को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए। साथ ही इसमें अनेक लोगों का बहुत योगदान रहा है। मैं उन सब का अपनी तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ तथा अंत में एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
खड़ा हो। ले जा रे कबूतर खत हो मेरा, ले जा रे कबूतर खत हो मेरा, मेरे पिया। बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। सर